सर एक इकरा बहन, मैंने डॉक्टर साहब से मादत भी की है, आपको भी वेलकम भी करते हैं। मैंने इनसे मादत इसलिए की है कि हम इनको मजबूर कर रहे थे कि सर फलां हमसे राब्ता करता है, वो कहता है जी रोशन साहब से कहें कि हमें अटॉर्नी दे दे, फलां राब्ता करता है। तो हम इनसे बार-बार रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन डॉक्टर साहब हमें इनकार भी नहीं किया और वो हमेशा जो है अपने मौके पे भी डटे रहे। तो आज वो दुरुस्त डॉक्टर साहब के मौक़िफ़ जो था साबित हुआ और हम गलत साबित हुए, इसलिए मैंने इनसे मादत की है कि लोग वो फेक निकले, जिन-जिन पे हम ट्रस्ट कर रहे थे। आपका भी यही कहना है या जो मैं कह रहा हूँ मेरा अपना मौक़िफ़ है? इकरा। शायद तैयब आप मुझे भी सॉरी कहें। नहीं, आप मैं आपको दोनों को आपको ना नहीं कहना कहें, कि आप सॉरी कैसे भी ना कहें। जैसे मैंने पहले कहा कि हम वकील लोग टेम्परामेंट हमें हमें बड़ी टेम्परामेंट है, हमें बड़ा सब्र है, हमें बड़ा सब्र है, हम बड़ी टेम्परामेंट रखते हैं, हम बड़ा पेशेंट रखते हैं। तो मुझे आप मेरे भाई हैं, शाहिद भी मेरा भाई है, इकरा भी मेरी बहन है, आप मुजरत ना करें। लेकिन सोसाइटी को इन लोगों ने बेवकूफ बनाया। ये लोग अब तक भी सोसाइटी को बेवकूफ करना चाहते हैं, क्योंकि ये केस जो है ये इंसानियत का केस है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। लोग खुद को गुलाम हैदर में देखते हैं, लोग अपने बच्चे जो है गुलाम हैदर के बच्चों में देखते हैं। अब ऐसी सेंटिमेंट जुड़ी हुई हो और ऐसे लोग आए उनकी फीलिंग से खिलवाड़ करें, उनके सेंटिमेंट से खेलें, तो उन लोगों को तो तकलीफ जरूर होगी ना। हम उन सब लोगों से माफी चाहते हैं, मैं तमाम लोगों से माफी चाहता हूं कि आप लोगों को इन फ्रॉडिये लोगों ने ठगा है अब तक। लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूं, जब तक जान है, जब तक सांस है, जब तक गुलाम हैदर हम साथ हैं, तब तक आपका विश्वास, आपका एतमाद, आपका एतबार उस पर कभी भी ठोस आने नहीं देंगे। जब तक हम आपके साथ हैं, हम गुलाम हैदर का साथ देते रहेंगे। और जब तक गुलाम हैदर चाहता है, ये कंडीशन भी है, अगर गुलाम हैदर चाहता है कि रोशन अली अजीम केस से अलग हो जाए, तो मैं आप तमाम लोगों से मुआवजत करूंगा, मैं अलग हो जाऊंगा। लेकिन जब तक गुलाम हैदर साथ है, तब तक जो है इनको रुलाता रहूंगा। और कोशिशें जारी रहेंगी कि हिंदुस्तान का वीजा भी मिल जाए, कोशिशें जारी रहेंगी कि हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री के डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन शुरू हो जाएं और बच्चे बच्चे और सीमा हैदर दोनों जो है डिपोर्ट हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा सर, सवाल एक ये पैदा होता है कि एपी सिंह फरमाते हैं कि गुलाम हैदर के पहले 4 साल पहले ये बच्चे थे, अब ये बच्चे नहीं है। तो कैसे मुमकिन है कि 4 साल पहले वो बाप था और अब बाप नहीं रहा? ये क्या वजह है? देखिए, बेवकूफ इंसान है, उसकी हर बात से झूठ जाहिर है, हर बात से बेवकूफी जाहिर है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? 4 साल पहले बच्चे थे, अब वो बच्चे नहीं है। भाई नेचुरल गार्जियन है वो वालिद है। आप रिश्ता कैसे खत्म कर सकते हैं? आप रिश्ता किसी भी सूरत में खत्म नहीं कर सकते। ये बच्चे जहां भी जाएंगे, इनके वालिद का नाम गुलाम हैदर रहेगा, मां का नाम नहीं आता। ये जहां भी जाएंगे वालिद का नाम आगे आता है। वालिद मर भी जाए, फिर भी वालिद का नाम ही हर डॉक्यूमेंट्स में, आपके आधार कार्ड में, आपके शनाख्ती कार्ड में, डोमिसाइल में, पीआरसी में, हर डॉक्यूमेंट्स में वालिद का नाम लिखा जाता है, मां का नाम नहीं लिखा जाता। और ये फेक किस्म का जो वालिद होता है, इसका तो नाम कभी भी नहीं लिखा जाता। ये एपी सिंह सठिया गया है। ये अब इसको रिटायर करा के इसको घर जो है तपस्या, इसको यात्रा के लिए भेजा जाए। और इसको जो है इसका दिमाग काम नहीं करता है। सर एक सवाल फिर इकरा आपसे सवाल करेंगे। एक सवाल ये है कि जैसे आपने हमेशा जो इंसानियत वाली बात की, लॉ और पाकिस्तान के, इंडिया के इस मामले की बात की, लेकिन आपने कभी उनकी एजेंसी का नाम नहीं लिया। आज हैरानकुन तौर पर शायद पहली दफा पाकिस्तान साइड से भी नाम लिया गया और वो आपने नाम लिया है कि रॉ इनके पीछे है। वो क्या वजह है? क्यों रॉ इनके पीछे? मैं हमेशा नाम लिया है, मैं हमेशा नाम लिया, शायद आपके जहन से निकल चुका होगा। रॉ इनके पीछे है, एटीएस इनके पीछे है, हिंदुस्तान की जो सीबीआई है वो इसके पीछे है, हिंदुस्तान की तमाम जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज है इनके पीछे है। ये ऐसा सीमा ना समझे कि वो उनको फ्री छोड़ा हुआ है। फ्री नहीं छोड़ा हुआ है एजेंसीज ने, तुम्हारे पीछे हिंदुस्तान के एजेंसीज हैं। और सीमा हैदर तुम्हारे घर वालों के पीछे पाकिस्तान के एजेंसीज है। तुम ये ना समझो कि तुम्हारे घर वाले सुख से रह रहे हैं, सुख से नहीं है तुम्हारे घर वाले। तुम्हारे घर वालों का जीना अंजीरन सीमा हैदर मैं करूंगा। तुम ऐसा ना समझो कि गुलाम हैदर जो है तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारी बहन को छोड़ेगा, तुम्हारे भाई को छोड़ेगा, रीमा को छोड़ेगा, सुमेरा को छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा, हम नहीं छोड़ेंगे, मैं नहीं छोड़ने वाला। मैं पहले दिन से इस मौक़िफ़ पर कायम हूं कि सीमा हैदर तुमसे मिली हुई है,
रीमा हैदर तुमसे मिली हुई है, सुमेरा तुमसे मिली हुई है, तुम्हारा भाई आसिफ तुमसे मिला हुआ है, और तुम्हारा जो कजन है वो भी तुमसे मिला हुआ। मैं पहले दिन से कायम हूं, मैं अपना मौकफ नहीं बदलाता, मैं तब्दील नहीं करता अपना मौकफ। सीमा हैदर, तुम्हारा भाई जो है एपी सिंह जो है ये मौकफ तब्दील करता होगा, तुम तब्दील करती होगी। तुम ये ना समझो तुम हिंदुस्तान में बैठ के खुशियां मनाओगी और पाकिस्तान में बैठ के तुम्हारी बहनें, तुम्हारा भाई, तुम्हारे रिश्तेदार खुशियां मनाएंगे। खुशियां मनाने नहीं देंगे, वो तुम भूल में नहीं रहना। सीमा, तुम मेरी आवाज बात सुन रही होगी, वो तकलीफ में है, उसको तकलीफ मजीद पहुंचाऊंगा मैं, याद रखना। गुलाम हैदर शरीफ बंदा है, वो शराफत का तुमने उसका नाजायज फायदा उठाया, लेकिन इस वक्त ये केस मेरी इज्जत और मेरी गैरत का मामला है। मैं तुम्हें सीमा हैदर छोड़ने वाला नहीं हूं, और तुम्हारा ये भाई जो है ना एपी सिंह, ये भी समझ ले। रोशन साहब, सर एक सवाल वो ये भी अक्सर उसकी तरफ से आता है कि देखिए मैं तो आ गई हूँ, बड़े सुख चैन से हूँ, यहाँ बड़े सुकून से हूँ। पाकिस्तान से कई ऐसी औरतें हैं जो वो इंडिया ना जाती है सीमा की तरह। तो आपने चूंकि वकालत भी करते हैं, माशरे को भी जानते हैं, तो आप क्या वाकई ऐसा है कि पाकिस्तान से बेशुमार औरतें वहां जाना चाहती हैं? देखें, ऐसा कोई नहीं है। हिंदुस्तान कोई पाकिस्तानी औरत जाना नहीं चाहती है। पाकिस्तान में जो खातून है यहाँ पे बड़ी फ्री है, बड़ी खुश रहती हैं। यहाँ पर आजादी है, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स जो खवातीन के हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं, स्टेट खुद प्रोटेक्ट करती है। और स्टेट के साथ यहाँ पे कितने प्रेस क्लब्स हैं, हर तालुका लेवल पर प्रेस क्लब है, वो फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर उनकी सहाफी जितने भी हैं, एक एक प्रेस क्लब में 30-30, 40-40 सहाफी जर्नलिस्ट हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। तहसील लेवल पर बार एसोसिएशन है पाकिस्तान में, वहां पर वुकला प्रोटेक्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पर खातून को कोई मसला नहीं होता। पाकिस्तान में एक भी खातून यहां से हिंदुस्तान नहीं जाना चाहती, ये गलत उसका मौकफ है। अपना डिफेंस जो है वो मजबूत करने के लिए ऐसी बात कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इकरा, आप डॉक्टर साहब से कुछ सवाल करना चाहती हैं? और भी बेशुमार चीजें डॉक्टर साहब से पूछनी है, रोज रोज इनको तंग करना भी अच्छा नहीं लगता। सर आप घड़ी भी यकीनन देख रहे हैं, मैंने आपसे कम टाइम की रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि इकरा और हम फेस करते हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि आपसे कुछ ऐसे सवाल हैं लोग जानने तक पहुंचाया जाए। इकरा, कुछ आप सवाल करना चाहती हैं? नहीं, लेकिन एक बात है, मैंने उन्होंने टाइम देखा है, मैंने कहा चले इनको जाने देते हैं। टाइम देखने की वजह से आप करिए। नहीं, एक आप सवाल मुझसे रास्ते में रहती है अक्सर। सर वो बहुत सारी, तो आपको पता है ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू होती है, लेकिन कई ऐसी बातें होती हैं जो लोग जानना चाहते हैं। लोगों को सब बताएंगे, लोगों को सब बताएंगे। जहां तक छुपाना था हमने छुपाया, और लोगों को अब सब हम बता रहे हैं, बताएंगे। जी, शायद आपका आखिरी सवाल पूछ लें सर। तो जैसे एपी सिंह कहते हैं, जी चूंकि हम यहाँ से हमने डॉक्यूमेंट भेजे थे, बल्कि वो भी सवाल का जवाब दीजिएगा कि उनके पास ऐसा क्या है जो पाकिस्तान से वेरीफाई करवाना चाहते हैं सीमा के लिए। एक तो वो बताएगा, दूसरा ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि उनको आपको गुलाम हैदर को इंडियन वीजा चाहिए होगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं जैसे आप उनके लिए रुकावट है, तो आपके लिए वो रुकावट तो नहीं है कि वीजा आपको दिलवाने में मुश्किल पैदा कर रहे हो वहां बैठ के? देखिए, मैं एक बात बताता चलूं तमाम हिंदुस्तानियों को कि एपी सिंह जो है हमारी वीजा में रुकावट नहीं है। मैं तमाम लोगों को ये बताता चलूं कि अब तक हमने वीजा अप्लाई किया ही नहीं है। हमने अभी वीजा अप्लाई नहीं किया। अभी इस वक्त तक हम इंतजार में हैं हिंदुस्तान के हाई कमीशन, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री के जवाब के लिए। अभी हम होपफुल हैं। अभी हमारे पास 1 हफ्ता है। अभी हमने वीजा अप्लाई नहीं किया है, वीजा अप्लाई करेंगे। जब वीजा अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि वीजा मिल जाएगा। फिर भी हिंदुस्तान की रियासत, हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री वो इंडिपेंडेंट है। अगर वो चाहे तो वीजा इशू कर सकती है, अगर ना चाहे तो वीजा वो डिक्लाइन भी कर सकती है। ये तो हम हिंदुस्तान की रियासत के पास के मर्सी पर होंगे कि वो वीजा देती है नहीं देती है। लेकिन अब तक हमने वीजा अप्लाई नहीं किया है और एपी सिंह हमारी वीजा रुकवाने के लिए इसके पास कोई ग्राउंड नहीं है, और इंडिविजुअल वीजा नहीं रुकवा सकता है। बाकी एक बात है कि एपी सिंह कहता है कि मैं पाकिस्तान आऊंगा, तो एपी सिंह का वीजा मैं रुकवा सकता हूं, क्योंकि वो कहता है कि मैं डेलीगेशन पर आऊंगा सुप्रीम कोर्ट, और वहां पर मैं खिताब करूंगा। तो मैं सुप्रीम कोर्ट का एनरोल हूं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मेंबर हूं। अगर डेलीगेशन में आता है तो उसकी डेलीगेशन मैं मनसूख कराऊंगा। मैं हिंदुस्तान के हाई कमीशन को लिखूंगा, मैं पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री को लिखूंगा कि इसने मेरे मुल्क के खिलाफ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, ये पाकिस्तान में आएगा तो लॉ एंड
सिक्योरिटी का मामला हो सकता है एक हिंदुस्तान के सिटीजन के खिलाफ। ये एपी सिंह धमकी समझे या एपी सिंह कोई और बात समझे, भले समझता रहे, एपी सिंह पाकिस्तान नहीं आ सकता है। स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट के बुलावे पर तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता है, क्योंकि हम उस मुहब्बे वतन पाकिस्तान के बाशिंदे हैं जिसके खिलाफ इस शख्स ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान नहीं आ सकता ये।